तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 जो कि चैप्टर 8 बल और गति के नियम। ठीक है, इसको ये वीडियो का पूरा देखिए। अगर पूरा समझ में ना आए एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा है बल। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का खिंचाव को बल कहते हैं। मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक। अब इस वस्तु को हम क्या कर दिए, धक्का मार दिए, या फिर इस वस्तु को क्या किए, यहाँ से ऐसे करके खींच लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, बल। हम बल लगाएं यानी कि ताकत लगाएं खुद का, तब ना ये आया इधर, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एसआई मात्रक, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है हमेशा, तो ये चीज आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं, यह एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये भी याद हो जाना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग अगला, बल की प्रबलता के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। बल की जो प्रबलता होती है उसके आधार पर बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। ठीक है, हम लोग दोनों को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतुलित बल। तो देखो, यदि किसी वस्तु पर लग रहे विभिन्न बलों का परिणाम शून्य हो तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, संतुलित बल का मतलब वो संतुलित रहे यानी कि बैलेंस रहे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल मीन्स का मतलब होता है, यदि किसी वस्तु पर लग रहे विभिन्न बलों का परिणाम शून्य न हो तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल का मतलब होता है डिसबैलेंस, यानी कि जिस बल को हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। और क्या होता है, संतुलित बल का मतलब होता है जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और असंतुलित बल का मतलब हम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम लोग देखते हैं आगे, 8.2 में है गति के नियम। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, महान वैज्ञानिक जो सर कौन था, आइजक न्यूटन। ठीक है, उसका पूरा वैज्ञानिक का नाम है सर आइजक न्यूटन, ने गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन का पूरा नाम क्या है, सर आइजक न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज याद होना चाहिए। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम था गति का प्रथम नियम, दूसरा था गति का द्वितीय नियम और तीसरा था गति का तृतीय नियम। तो हम लोग तीनों गति के नियम को बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति के प्रथम नियम के अनुसार, तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, यहाँ पे अच्छे से समझना। ठीक, गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। ठीक, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना हो। ठीक है, मान लो ये चीज कोई वस्तु है। ठीक है, ये पेन कोई, मान लो कि ये ढक्कन क्या है, एक वस्तु है। अब इस पर हम जब तक से एक बाहरी बल ना लगाए तो क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। ठीक है, तो यही होता है गति का प्रथम नियम। ठीक है, देखो दूसरे शब्दों में यदि हम लोग पढ़ेंगे इसको, अगर वस्तु में लगने वाला बाहरी बल हटा दिया जाए तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगा। देखो, मान लो ये एक वस्तु है, अब इस वस्तु में जब तक से हम बल नहीं लगाएंगे तो क्या ये यहाँ से कभी हिलेगा? जिंदगी में कभी भी नहीं हिलेगा। ठीक है, तो वही चीज बोला है यहाँ पे, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, ये क्या था, विराम अवस्था में था,
और उस पर कोई अगर बाहरी बल न नहीं लगाएंगे तो वो हमेशा विराम अवस्था में ही रहेगा। ठीक है, आगे समझ में। हम लोग देखते हैं, यदि वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो वह उसी एक समान गति से चलती रहेगी। ये भी एक नियम है। मान लो ये कोई वस्तु है और कोई जैसे हमारा पृथ्वी, मान लो कि हमारा पृथ्वी गति कर रहे ना, गोल 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। तो वही बात बोल रहा है कि अगर कोई भी वस्तु जो एक ही समान गति से चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तु का वह गुण जिसके वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिर अवस्था या सरल रेखा की गति की अवस्था में रहती है उसे जड़त्व कहते हैं। तो जो और यह कारण है कि गति के प्रथम नियम के जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये चीज याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जड़त्व। तो किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जड़त्व कहेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग अभी अगला पढ़ेंगे। अगला में क्या है, जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है, गति के पहले नियम को जड़त्व के नियम भी कहते हैं। तो ये चीज याद हो जाना चाहिए। क्यों याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये चीज याद होना ही चाहिए किसी भी हालत में। अब हम लोग देखते हैं जड़त्व के नियम। तो जड़त्व के क्या क्या नियम है। पहला नियम है विराम का जड़त्व। क्या, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और गति दिशा का जड़त्व। तो तीनों को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विराम का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विराम अवस्था में रहना चाहती है उसे विराम अवस्था जड़त्व, विराम का जड़त्व भी कहते हैं। यानी कि वस्तु का जो गुण होता है जिसके कारण वो विराम अवस्था में रहना चाहती है। देखिए, मान लो कि इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है, इसका गुण है कि ये विराम में ही रहना चाहती है। ठीक है, इसको कोई भी हिला नहीं सकता। उसे हम क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व ही कहेंगे। ठीक, सबका अपना अपना गुण होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दिशा का जड़त्व। वस्तु का गुण जिसके कारण वह एक सरल रेखीय गति करना चाहती है उसे वस्तु का दिशा का जड़त्व कहते हैं। अब देखो, ये एक कोई भी वस्तु है, अब ये ऐसे चल रही है। ठीक है, ये ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वस्तु का दिशा का जड़त्व कहेंगे। वो एक ही रेखा में क्या जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ठीक, तो ये चीज बहुत ज्यादा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक समान गति में रहना चाहती है उसे वस्तु का गति का जड़त्व कहते हैं। अब देखो, ये जो है, मान लो ये कोई पदार्थ है, यानी कि कोई भी वस्तु है। अब ये गोल गोल घूम रही है। ठीक है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, घूमते जा रही है बार बार। तो इसे क्या कहेंगे, वस्तु का गति का जड़त्व कहेंगे, क्योंकि ये गति कर रही है, बार बार क्या हो रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो आगे होगा समझ में। अब हम लोग देखेंगे आगे द्रव्यमान को पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहेंगे, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम या फिर किलोग्राम। द्रव्यमान मतलब होता है वजन। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब वजन होता है, वजन। तो हम लोग वजन को कैसे मापेंगे, ग्राम से माप सकते हैं और किलोग्राम से माप सकते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। मान लो किसी वस्तु का ये द्रव्यमान है और इधर वेग है, तो इसके गुणनफल को क्या कहेंगे, इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। यह एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, संवेग क्या है बताओ, संवेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या है, सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है, जो वेग की दिशा होती है। ठीक, तो ये चीज याद होना चाहिए। संवेग का सही मात्रा क्या होता है, केजी या फिर मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। यानी कि मान लो किसी वस्तु का जो संवेग होता है उसकी जो परिवर्तन का दर, क्या परिवर्तन का दर, जो भी परिवर्तन का जो दर रहता है उस पर लगना जो और उस पर क्या लगता है, असंतुलित बल लगता है, और जो उसकी दिशा में बल लगता है उसे उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम उसे क्या कहेंगे, गति का तृतीय नियम कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। बल का मात्रक kgms या फिर न्यूटन। ठीक है, दैनिक जीवन में गति का द्वितीय नियम का दैनिक जीवन में हमारा कहाँ पे यूज होता है, इसको जान लो। एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल लपकते समय अपना हाथ खींच लेता है, यानी कि आप धोनी को देखे होंगे, धोनी जब ऐसे कैच करता है तो वो ऐसा हाथ को क्या करता है, खींच लेता है। ठीक है, ऐसे कैच किया और वैसे करके खींच लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, क्या कहेंगे, गति का द्वितीय नियम कहेंगे। तो ये चीज भी आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही लास्ट क्वेश्चन में आने वाला है, गति का तृतीय नियम। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है, या प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत क्रिया होती है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, यानी कि दो क्या है, वस्तु है कोई सा भी। अब हम इस पर बल लगाए तो इस पर भी तो बल लग गया ना, हम तो इस पर तो बल लगाए नहीं, हम इस पर बल लगाए। ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिक जो बल लग रहा है उसी को क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसकी क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, कोई भी वस्तु हम लोग बल लगाएंगे तो दूसरे वस्तु का विपरीत प्रतिक्रिया होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति का तृतीय नियम कहेंगे। तो ये चीज भी याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे संवेग संरक्षण के नियम। बाहरी बल न लगने की अवस्था में जब कोई दो वस्तु टकराती है, ठीक है, तब उनका कुल संवेग का मान उनके टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर रहता है। इसे संवेग का संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी ऐसे समझो कि बाहरी बल न लगाया जाए, तो बाहरी बल न लगाया जाए अवस्था में जब कोई भी वस्तु टकराती है, ठीक है, मान लो हम इस पर बाहरी बल नहीं लगाए, ये कोई वस्तु है इस पर हम बाहरी बल नहीं लगाए, ये क्या हो गया, खुद से अपने आप टकरा गया, तो कुल संवेग का मान उसके टकराने से पहले तथा टकराने के बाद बराबर रहता है। इसे संवेग का संरक्षण का नियम कहेंगे। ठीक है, जो अपने से जो ऑटोमेटिक बल लग जाए उसे हम क्या कहेंगे, संवेग का संरक्षण का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोग पढ़ लिए पूरा। अब हम लोग इसका आंसर क्वेश्चन को करने वाले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।